देख सकते हैं कि कितनी बदहाल स्थिति में यह सड़क है और यहाँ पर इस सड़क में आपको पत्थर, मिट्टी और गड्ढे ही नजर आएंगे। कुछ स्थान जब जीत जा वो अपने घर चले जा। इतने बड़े बड़े कुत्ते बांध अब साहब है, हाँ कुत्तों से सावधान। कौन लिखते हैं? सांसद भी आए थे त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये सड़क जल्दी से जल्दी बन जाएगी। तो अभी तक इस पे काम होता तो दिख नहीं रहा। 6 महीने हो गए उन्हें भी बोले। कब आए थे सांसद जी? लगभग हो गए उन्हें 6 महीने हो गए। अभी चलते हैं यहाँ पे रोड पे तो काफ़ी लोग मर भी चुके हैं यहाँ पे। लगभग कितने समय से इसी बदहाल स्थिति में है सड़क? ये तो 10 साल से पड़ी है। से पड़ी है। तो आप लोगों ने कभी विधायक से या जो पूर्व विधायक रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उनसे कभी इस बारे में बातचीत की? करीब करीब 50 गांव लगे हुए हैं साथ में इस सड़क पर। लगभग हजारों की आबादी रास्ता जो है रुड़की से आता है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये बुग्गा वाला बिहारीगढ़ होते हुए सीधे देहरादून जाता है। एक यानी कि अगर ये रास्ता बन जाता तो सीधे राजधानी से जुड़ने में भी यहाँ के ज्वालापुर विधानसभा के लोगों को आसानी रहेगी राजधानी से भी जुड़ने की। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस समय मैं ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देखेंगे तो यह सड़क ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित है और लगभग 4 किलोमीटर लंबी ये सड़क बताई जा रही है। और ये सड़क की स्थिति आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बदहाल स्थिति में यह सड़क है और यहाँ पर इस सड़क में आपको पत्थर, मिट्टी और गड्ढे ही नज़र आएंगे। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याएँ इस सड़क से हो रही हैं और कितने समय से ये सड़क इस बदहाल स्थिति में है। क्या नाम है सर आपका? यशपाल है जी मेरा नाम। कौन से गांव के रहने वाले हैं? मजाहिदपुर सत्यवाला खालसा। अच्छा, जहाँ पर ये हम मौजूद हैं, जो ये सड़क है, ये कौन सी जगह पर की है? मजाहिदपुर सत्यवाला। अच्छा, कौन सी विधानसभा? ये जवालापुर। अच्छा, देखिएगा सड़क काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ना धूल ना मिट्टी ना गड्ढे नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे सड़क के बारे में? बस वो अपना आप देखेंगे, जैसे भी कुछ होगा, जनता तो परेशान है ही खुद। किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? ये बस इस तरह की समस्या हो रही, कहीं एक्सीडेंट हो जा, कहीं नीचे गिर कर मर जा, ऐसे हाल हो जा। एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ कहीं? हाँ, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर या कितनी लंबी सड़क है जहाँ 4 किलोमीटर टूटी हुई है? टूटी हुई है। अच्छा, जैसे कि विधायक हों या जिला पंचायत सदस्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कभी उनसे शिकायत करी गई या कभी वो क्षेत्र में आए हैं? सब शिकायत कर देते हैं, फिर वो कोई जब तक उसे वोट नहीं मिलता, जब तक वो अपने फिर हो जाएगा यहाँ को और कहो जाएगा मैं करवाता हूँ ठीक, मैं करवाता हूँ ठीक। अब वो जब जीत जा वो अपने घर चले जा। इतने बड़े बड़े कुत्ते बांध अब साहब है, हाँ कुत्तों से सावधान। कौन लिखते हैं सर? हाँ, कौन लिखते हैं ये सब? वही लिखा है साहब लोग, और कौन लिखवा है? जो वोट लेते हैं, हाँ? जिनको वोट दिया जाता है। जब जिनको वोट दिया जाता है और वो जीत जाते हैं, अपने दफ्तर के आगे मोटे मोटे इतने ऊंचे ऊंचे कुत्ते बांध हैं और कुत्तों से सावधान। क्यों बांधते हैं वो कुत्ते? वो अपनी रक्षा के लिए। बस कुत्ते तो सबको खतरा है ना, कभी कुत्ता पुड़क मार ले, काट ले, बस वही तो खतरा। अच्छा, विधायक का नाम बता दीजिए। है? विधायक कौन है यहाँ पर? विधायक कौन है भाई? रवि बहादुर। नाम नहीं पता? रवि बहादुर। अच्छा, रवि बहादुर। देखिएगा, ये क्या नाम बताया सर आपने? यशपाल है मेरा नाम। यशपाल जी हैं ये, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सड़क लगभग 4 किलोमीटर की और ये लंबे समय से जो इसी बदहाल स्थिति में है। कई बार जनप्रतिनिधियों से इन्होंने कहा कि इस सड़क के बारे में बातचीत भी की, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। कितने समय से ऐसी है? करीब 10 साल हो गए होंगे। 10 साल यहाँ पर हो चुके हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है भैया आपका? कोई नहीं, बोल दो भाई। क्या नाम है आपका? अश्वनी नाम है भाई जी मेरा। अश्वनी भाई, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं से हूँ, मजाहिदपुर सत्यवाला। मजाहिदपुर से रहने वाले हैं? जी जी जी। अश्वनी भाई, क्या कुछ कहेंगे? इतनी शानदार सड़क आपको विधायकों ने दी हुई है। सर, यहाँ पर तो सांसद भी आए थे त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये सड़क जल्दी से जल्दी बन जाएगी। तो अभी तक इस पे काम होता तो दिख नहीं रहा। 6 महीने हो गए उन्हें भी बोले। कब आए थे सांसद जी? लगभग हो गए उन्हें 6 महीने हो गए सर। अच्छा, 6 महीने हो गए। हाँ जी, चुनाव के टाइम पे आए थे और तब बोला था कि ये सड़क मतलब बन जाएगी जल्दी ही, और अब तक ये बनी नहीं। अच्छा, समस्याएं क्या होती हैं इस सड़क से? समस्याएं तो आप देख ही रहे हो, जैसा यहाँ पे धूल मिट्टी कितनी है और गड्ढे वड्ढे, यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। कभी एक्सीडेंट हुए हैं? यहाँ पे काफ़ी बार एक्सीडेंट हुआ है
और इस वजह से ये मतलब खनन की गाड़ियाँ भी चलती हैं यहाँ पे रोड पे, तो काफ़ी लोग मर भी चुके हैं यहाँ पे। लगभग कितने समय से इसी बदहाल स्थिति में है सड़क? ये तो 10 साल से पड़ी है। 10 साल से पड़ी है। तो आप लोगों ने कभी विधायक से या जो पूर्व विधायक रहे हैं या वर्तमान में विधायक हैं उनसे कभी इस बारे में बातचीत की? बातचीत तो की है, तो वो तो ये बताया ना मैंने आपको भी, सांसद जी भी यहाँ पे वो बोल के चले गए थे कि बना देंगे, तो अब तक तो ये बनने का नाम ही नहीं है कुछ भी। बनने का अभी कोई नाम नहीं है। तो आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें आप ज्वालापुर विधानसभा से देख रहे हैं। मजाहिदपुर सती ये गांव पड़ता है और लगभग 4 किलोमीटर की सड़क है। यहाँ तो चलिए क्या है, लेकिन आगे आप जैसे बढ़ेंगे तो इससे भी बदहाल स्थिति इस सड़क की नजर आएगी और लंबे समय से ये सड़क जो है अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों को भी कई तरह की समस्या यहाँ पर हो रही हैं। स्कूली बच्चे भी यहाँ से गुजरते होंगे। तो आप देख सकते हैं कि धूल, मिट्टी, ईंट, पत्थर और गड्ढों से भरी हुई ये सड़क सीधे तस्वीरों में आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं और जैसा कि बाबूजी ने बताया कि वोटों के समय तो कई तरह के बड़े वायदे जो हैं प्रत्याशियों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इस तरह की मूलभूत या जन सुविधाएं की चीज़ें यानी कि सड़कें भी इतनी बदहाल स्थिति में आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यह है लगभग ये जो सड़क है ये कितने गाँव को लगभग जोड़ती है? ये सड़क तो बहुत गांव की करीब 50 गांव लगे हुए हैं साथ में इस सड़क पर। लगभग हजारों की आबादी में लगी हुई है। अच्छा, ये सड़क इधर से कहाँ से आती है और इधर कहाँ तक जाती है? इधर रुड़की से आती है और इधर बिहारीगढ़ जाती है। बिहारीगढ़ देहरादून? जी, बिहारीगढ़ देहरादून। तो देखिएगा लगभग 50 गांव यानी कि हजारों की एक बड़ी आबादी इस सड़क पर, इस सड़क के टूटी हुई सड़क से प्रभावित है। यदि ये सड़क बन जाती है तो ये इधर आप मेरे पीछे देखेंगे, एक बार दिखा दीजिए, तो इधर ये सीधा रास्ता जो है रुड़की से आता है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये बुग्गा वाला बिहारीगढ़ होते हुए सीधे देहरादून जाता है। एक यानी कि अगर ये रास्ता बन जाता तो सीधे राजधानी से जुड़ने में भी यहाँ के ज्वालापुर विधानसभा के लोगों को आसानी रहेगी राजधानी से भी जुड़ने की। जैसे कि रास्ता टूटा हुआ है, अगर राजधानी देहरादून जाना हो तो इसके अलावा और कौन सा रास्ता है? इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं और यही रास्ता है? यही रास्ता है। ये मुख्य मार्ग है? मुख्य मार्ग है ये। तो आप देखिएगा ये मुख्य मार्ग की हालात है जो कि सीधा राजधानी से ज्वालापुर विधानसभा वासियों को जोड़ता है। लगभग 50 गांव जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया इस रास्ते पर पड़ते हैं और लगभग हजारों की आबादी से जुड़ते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी इसी रास्ते से जाना पड़ता होगा। बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। अगर कोई ट्रैक्टर का पहिया टूटता है या टायर फूटता है तो बस स्कूल के बच्चे परेशान हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर यदि कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो रास्ता बंद है, फिर बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, है ना? अगर कोई रास्ता यहाँ पर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या रास्ता बंद हो जाए तो फिर बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो देखिएगा सीधे मैं आपको ये तस्वीरें जो हैं ज्वालापुर विधानसभा से दिखा रहा हूँ और ये लगभग 4 किलोमीटर का सड़क है और इस सड़क के ना बनने से कई तरह से लगभग 50 गांव प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है, रोज़मर्रा के अपने कामों पर जाने वाले, दैनिक कामों को लिए या दैनिक ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए भी जाने वाले स्थानीय लोगों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अभी आप देखेंगे तो इधर से अभी भी कुछ महिलाएं पैदल आ रही हैं और साथ में कुछ बच्चे भी हैं। कोई सवारी का साधन नहीं है। क्या वजह मान? रास्ते की परेशानी में वाहन नहीं चल पाए। रास्ते की वजह से? हाँ जी। तो रास्ते की वजह से यहाँ पर कोई वाहन भी अपने निजी वाहनों से जाना पड़ता है? अपने निजी वाहन से जाना पड़ता है और उसमें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। उसमें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो देखिएगा सीधे तस्वीरें आप ज्वालापुर से देख रहे हैं और मैंने आपको जो है इस पूरी सड़क की सीधे ग्राउंड जीरो से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है लगभग 10 वर्षों से ये सड़क इसी स्थिति में, और ये मुख्य मार्ग है जो कि रुड़की से बिहारीगढ़ बुग्गावाला होते हुए देहरादून को जोड़ता है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में सड़क के बारे में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और साथ ही बताइएगा क्या वाकई में ज्वालापुर विधानसभा में और भी इस तरह की सड़कें यदि हैं तो कमेंट में आप हमें सुझाव दीजिएगा, हम उस सड़क की भी एक खबर जरूर बनाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।